Hello, my dear students. My name is Dr. Amit Tomar. I am Senior Assistant Professor in Department of Physics and Astronomical Sciences, Central University of Jammu campus. Today I am here to present my video lecture for you regarding CUET entrance examination in physics. The topic of my video lecture is the properties and other parameters regarding conductor, semiconductor and insulators. Let's start. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी फर्स्ट पीपीटी है और इस पीपीटी में हम ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए किस तरह वेरी करती हैं। तो मैं लेक्चर शुरू करता हूँ अपना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट आई हैव टू रीड द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिटरमाइन दे how they interact with the electrical current when we apply the electric field from the outside source, and regarding this electric field how they react. These properties are influenced by the arrangements of atoms and ion and the behavior of electrons in the material. यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि जो मटेरियल हमारे पास है वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, वो सेमीकंडक्टर है, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से वहाँ पे कुछ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा और फिर जो उस मटेरियल का रिएक्शन होगा इस एक्सटर्नल सोर्स के लिए उसके बिहाफ पे हम बता पाएंगे कि वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। हाउ द मटेरियल reacts correspond the outside electrical source which we have applied. Second point मैं रीड करता हूँ। Depending on how freely electrons can move within a material, it is classified as. What does it mean? It means that कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स कितनी इजीली मूव कर पा रहे हैं, उन्हें मूव करने में कोई ऑब्स्टिकल, इन अदर वर्ड्स रेजिस्टेंस कितना महसूस हो रहा है, कितना फील हो रहा है, और इसके बिहाफ पे हम बता पाएंगे कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर थोड़ा सा अलग उसका वर्किंग है, उसको भी मैं बहुत डिटेल वे में आगे स्टडी आपको बताऊंगा। तो जो कंडक्टर्स होते हैं दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो वेरी इजीली, मूवमेंट ऑफ करंट, और इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो कंडक्टर में बहुत इजीली मूव कर जाते हैं और हमें कोई बहुत खास उसके लिए एनर्जी की नीड नहीं होती है। सेमीकंडक्टर इज अ कैटेगरी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो वी हैव some detailed PPT on semiconductor working, but for now you have to just understand the conductivity of semiconductor lies between conductor and insulator. इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कुछ टाइम के लिए एज ए इंसुलेटर बिहेव कर सकता है, और अगर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करें, कुछ उसमें उसकी प्रॉपर्टीज में हम कुछ चेंजेस करें वाया डोपिंग और एडिशन सम अदर एलिमेंट्स, तो वो कंडक्टर की तरफ भी बिहेव कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। इंसुलेटर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, और जो हमारी रेगुलर लाइफ में भी हम लोग जैसे लकड़ी है, रबड़ है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर में कई बार करंट से बचने के लिए आप देखते हैं, बताया जाता है कि जब किसी को करंट लगे तो लकड़ी से उसे आप अगर आप छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। वो इसीलिए कि वो इंसुलेटर है और वो करंट को बिल्कुल भी अपने अंदर फ्लो नहीं होने देता। बस आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसा कि आप पीपीटी में देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिगर्स हैं और इसमें कुछ लिखा हुआ है जैसे कि सिल्वर, गोल्ड्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स, सी वाटर्स, कॉपर, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ऑयल्स, दीज आर सम इंसुलेटर्स। आप फिगर में देख रहे हैं कि इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द एनर्जी टू पास थ्रू इट। अगर हम इस सर्किट को जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे बना हुआ है, और वहां पे एक बल्ब लगा हुआ है और हमने एक बैटरी से उसे कनेक्ट किया है, और अगर हम देखें बैटरी के और बल्ब के सर्किट के बीच में, वायर के बीच में हम लकड़ी का टुकड़ा लगा दें, यानी कि सर्किट को बीच में ब्रेक कर दें और तब उसको हम ऑन करें तो बल्ब नहीं जलता है। इट मीन्स दैट द वुड
doesn't allow any amount of electricity or electron to pass through it. So ये हमारा इंसुलेटर है। तो यहाँ से क्लियर है, इंसुलेटर आर द materials which doesn't allow any amount of current or uh, any amount of electron to pass through to conduct the electric current। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं, सेम सिचुएशन है, एक बल्ब है सर्किट के अंदर और बल्ब जो है वो जल रहा है, ग्लो कर रहा है, और हमने उस सर्किट में बीच में वायर काट के एक हमने चाबी लगाई है, जो चाबी स्टील की बनी हुई है, और चाबी लगाने के बाद भी जब उसको ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरी आउटसाइड सोर्स से दे रही है वो इजिली स्टील में से पास हो रहे हैं। तो इस तरह से स्टील इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। स्टील की जगह मैं यहाँ पे गोल्ड लगाऊं, यहाँ पे सिल्वर लगाऊं, यहाँ पे कॉपर लगाऊं, यहाँ पे एल्युमिनियम लगाऊं, सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सभी हैं ये एक एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर्स से। तो अब अगली पीपीटी मूव करते हैं। हियर इज सम डिफरेंट पैरामीटर और पॉइंट्स। लेट्स रीड फर्स्ट। Conductors are materials that free flow of electric current due to the presence of a large number of free moving electrons. These materials have very low electrical resistance. What does it mean? It means that कि जो कंडक्टर्स हैं उसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, और जब हम उसमें एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, बाहर से वोल्टेज देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत इजीली मूव करते हैं उसके सरफेस के ऊपर, और जितना इजीली मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने दे उतना ही लो रेजिस्टेंस उस मटेरियल का माना जाता है। तो यही है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम होता है। और इन कंडक्टर्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, that is valence electrons of atoms, are loosely bound and can easily move when an electric field is applied. This makes conductor excellent for transmitting electricity. और बाद में कुछ एप्लीकेशंस हैं, पावर केबल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, सर्किट कंपोनेंट्स लाइक वायर, स्विचेस एंड कनेक्टर्स। यहाँ पे मैं एक बात और आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जितने भी आप अपने हाउस होल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देखते हैं उन सब में कंडक्टर्स का यूज होता है। जितना आप बाहर वायर्स देखते हैं वो सब कंडक्टर के बने होते हैं, और कंडक्टर की बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे हमने अभी बताया था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब कंडक्टर हैं, और सबसे बड़े कंडक्टर हम लोग हैं। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कभी गलती से टच कर दें तो हमें बहुत जोर से करंट का एहसास होता है, और वो एहसास इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर है। तो आप ये भी याद रखें कि वी आर आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। हम इंसुलेटर नहीं है, वी आर द कंडक्टर। दूसरी बात, अब पहला सवाल ये उठता है कि अगर सभी कंडक्टर हैं, कॉपर भी कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, गोल्ड भी कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है, तो हम गोल्ड और सिल्वर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर आप देखते हैं तार में, क्यों नहीं, ये सवाल कई बार स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्यों नहीं हम गोल्ड और सिल्वर यूज कर लेते। तो मैं यहाँ पे उसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, सबसे जो ज्यादा कंडक्टिविटी होती है वो सिल्वर की होती है। सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिव मेटल्स among available all conductors and metals which is available, but the reason behind that we have to check some other parameter। जैसे अगर हमें तार बनाना है, कोई वायर बनाना है, तो उस वायर की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा, वो वायर इतना लंबा बन पाएगा क्या, वो इतना लंबा चल पाएगा क्या, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। अगर वो केवल अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है, बहुत उसकी कंडक्टिविटी हाई है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट है, जैसे कि गोल्ड प्योर फॉर्म में बहुत सॉफ्ट होता है, सिल्वर प्योर फॉर्म में बहुत सॉफ्ट होता है, तो क्या हम उसको यूज कर सकते? नहीं, उसको यूज नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ा कारण और भी है उसको यूज ना करने का, कि अगर हम एक गोल्ड का तार बना दें या सिल्वर यूज करें तो उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा होगी कि हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। अगर हम अपने घर में टीवी देख रहे हैं तो उस टीवी की जनरली कॉस्ट 10,000 या 15,000 होती है, और उसमें जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जिनकी हेल्प से वो चलता है, अगर वो गोल्ड और सिल्वर का हम यूज करें तो क्या वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, और ऐसे ही चलेगा। लेकिन उस टाइम जो उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी
जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उस कोस्ट के ऊपर, वो लाखों का बैठेगा। क्या उसे एक कॉमन पर्सन यूज कर सकता है? नहीं, उसे कोई कॉमन पर्सन यूज नहीं कर सकता है। तो रिसर्च की वैल्यू वो होती है कि वो कितने कॉमन मैन को इफेक्ट करती है। इसीलिए हमें ऐसे मटेरियल यूज करने हैं, ऐसे कंडक्टर यूज करने हैं जो लो कॉस्ट के हों और जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो। तो इसलिए हम कॉपर इसलिए हम एल्युमिनियम का बहुत यूज करते हैं। इसीलिए हम सेमीकंडक्टर्स को लेके आए, ताकि हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग घटा सकें। तो आंसर ये है, गोल्ड के और सिल्वर के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, लेकिन उनकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा होगी, वो किसी काम के नहीं है, उनको आम लोग यूज नहीं कर सकते। सो हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था आपके लिए जानना कि हम गोल्ड और सिल्वर को क्यों यूज नहीं करते हैं। तो यू हैव कीप इन माइंड कि सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है among all the metals available. So we now move to next PPT. This is a very important PPT. बेसिकली हम एक आम भाषा में इजीली बोल देते हैं कि जो चीज अपने अंदर से इजीली करंट फ्लो कर दे वो कंडक्टर है। बट अगर हम फिजिक्स की बात करें, और यहाँ हमें फिजिक्स की बात करनी है, तो हाउ डू वी नो द वर्किंग ऑफ कंडक्टर? तो हियर इज द पीपीटी which is regarding all the physics behind the working of conductor. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने कुछ फिगर्स हैं, और ये जो फिगर्स हैं ये कंडक्टर की फिगर्स हैं। और हम ये बताएंगे कि जब हम इस कंडक्टर के पास किसी चार्ज को लेके आते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। देखिए, चार्ज का मतलब ये है कि आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। तो पहली आप फिगर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, येलो कलर का एक सर्किल बना हुआ है, और हमने एक्सटर्नल सोर्स से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, जो आपको एक एरो के रूप में लाइन के साथ दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं जो ये येलो सर्किल है, बेसिकली ये एक कंडक्टर है सॉलिड। और जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इसने अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा। एज सुन एज यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड from outside, there exists an internal electric field which try to oppose the effect of external electric field and make them zero. So कंडक्टर के अंदर वी हैव अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई लिमिट नहीं है। हमने यहाँ नंबर से दिखा दिया है कि आप गिन पा रहे हैं कुछ 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज रखे हैं येलो सर्किल में, और कुछ 5 ही जो है पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। और लेकिन ये नंबर पे मत जाइएगा, दीज आर द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ चार्ज कैरियर इनसाइड द कंडक्टर। सो कंडक्टर क्या करेगा, जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली उसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और उस वो जो डेवलप होगा उसमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपोज करेगी। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे। अ, अभी आप एक फिगर देखिए जो हमने नीचे बॉटम में बनाई हुई है, और उसमें एक रेड कलर का हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, और हमने एक शेप ले ली है। ये एक शेप ली हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि शेप यही हो, कोई भी शेप हो सकती है, मे बी सर्किल, मे बी सर्कुलर, मे बी इलेप्टिकल। तो इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड यू। तो यहाँ पे एक मेटल है, और हमने मेटल के अंदर एक कैविटी काट दी है। कैविटी का मतलब एक खाली जगह है। तो आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने चार्ज प्लस क्यू को हम पास लाएंगे, तो प्लस क्यू, अब मेटल के अंदर प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्जेस भी हैं। तो प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, चार्जेस हमेशा आप जानते हैं जो सेम चार्ज होते हैं रिपेल करते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज को अगर मैं मेटल सरफेस के पास ला रहा हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। आप देख रहे हैं फिगर में, नेगेटिव चार्ज एक साइड पे आ गए हैं और पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे आ गए हैं। और इनके आने से क्या हुआ है, अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर नहीं जा पाएगा। और हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहां से निकल के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये कि कंडक्टर आर दोज मेटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो।
कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पेनिट्रेट द कंडक्टर वट एवर इज द मैग्नीट्यूड। कितना भी मैग्नीट्यूड आप बाहर से लगा लें, वो कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड इट। ये एक पैरामीटर है जो आपको इंसुलेटर में और आपको सेमीकंडक्टर में नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं तो कंडक्टर के अंदर वो पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा और जो भी चार्ज होगा वो उसकी सरफेस पे आ जाएगा। अब इसी बात को हम कुछ दूसरे शब्दों में बताते हैं। अब आप दूसरी पिक्चर्स पे आइए जो ऊपर की तरफ बनी हुई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं हमने एक डिफरेंट काइंड का कट किया है कंडक्टर की बॉडी के अंदर। सेमी सर्किल टाइप है ये, और इसमें एक रॉड है ब्लू कलर की और उसके टिप पे एक रेड हमने कुछ सर्किल लगाया हुआ है। बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये एक नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही हमने इसको कट करके मेटल के अंदर ले गए तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अटैक करेगा जो कि इसमें शो नहीं हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज को दूर करेगा। और लेकिन अंडर कंडीशन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द मेटल काउंटर इटसेल्फ। ये एक दूसरे को काउंटर करेंगे, जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। देखिए सेकंड नेक्स्ट फिगर में आप देखिए हमने सेम एक रोड को डिप किया है और वो इंसुलेटर है, तो वहां कोई रिएक्शन नहीं है। आप देखिए द पिक्चर बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर क्लियर कट मेक द डिफरेंस कि अगर इंसुलेटर होगा तो क्या रिएक्शन होगा। हमने इंसुलेटर में डाला तो वहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप देख रहे हैं रोड के पास में। और अगर वो कंडक्टर है तो वो सरफेस पे रिसाइड कर गया। बेसिकली इन कंडक्टर सरफेस इज द ओनली प्लेस वेयर यू फाइंड द चार्जेस। कुछ नीचे बॉटम में आइए, वहां पे भी कुछ पिक्चर्स है, वहां पे भी आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेपरेट हो गए हैं। व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड, then inside the conductor the positive and negative charge separate itself and make the internal electric field try to cancel the effect of the outside electric field। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है रिगार्डिंग द फिजिक्स बिहाइंड द मेटल्स, कि मेटल्स एक्चुअल में होते क्या है और फिजिक्स उसके पीछे की क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से दो बात निकल के आ रही हैं कि अगर आपको मैं कोई मटेरियल दे दूं और पूछूं कि ये क्या है, तो अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसा होगा जैसा आप देख पा रहे हैं इस पीपीटी में। तो दिस पीपीटी इज वन ऑफ द बेस्ट पीपीटी रिगार्डिंग द फिजिक्स बिहाइंड द कंडक्टर्स। सो वी मूव फर्दर। हियर इज सम अदर फिगर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ शेप्स चेंज हो गई हैं। तो ये शेप्स चेंज हमने इसलिए करी हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि वो सर्कुलर और इलिप्टिकल या स्क्वायर से मतलब नहीं है। वट एवर इज द शेप, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर एंड चार्ज ओनली फ्लोज ऑन द सरफेस। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होगा वो सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा, अंदर इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होगा। वाई? टू मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। This is the property by which you differentiate conductor from insulator and semiconductor. Let's move further. Here is some key properties. Conductor have the high electrical conductivity. Basically conductivity का मतलब ये है कि कितना easily उसमें करंट फ्लो हो पा रहा है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं। इफ दे आर मूव वेरी फ्रीली देन द कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। और अगर इलेक्ट्रॉन और करंट जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव, then conductivity is very low as in the case of pure semiconductor and insulators. The next point is low resistance to electrical circuit, same as the above point meaning. Second, third is the heat generated is minimal due to flow of energy loss. This is the one of the important characteristics कि ऐसा मेटल हमें यूज करना है जिसमें हीट फ्लो कम हो, हमारा एनर्जी लॉस ना हो जाए।
Examples are copper, silver, gold, aluminum. We have discussed already. तो जो हम लोग we the human beings are also good conductor. So we have to add some important point regarding semiconductor. Basically, semiconductors are the materials with electrical conductivity between that of conductor and insulator. They have the conductivity intermediate between conductor and insulator. कुछ लिमिट तक सेमीकंडक्टर्स जो है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, और अगर हम उनमें कुछ उनके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर दें तो उनको हम कंडक्टर भी बना सकते हैं. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सेमीकंडक्टर विच मेक देम मच मोर beneficial than the metals in the next generation and current generation electronics items. So the conductivity is tuned. The conductivity can be controlled by the external factor such as temperature, light, or addition of impurities or doping. So we have to discuss it in detail manner here. Basically, semiconductor are two type: the intrinsic semiconductor and the extrinsic semiconductor. The pure form of the semiconductor is known as intrinsic semiconductor. Pure form means जैसे वो नेचुरली है, उसमें आपने कुछ मिलाया नहीं है. डोपिंग डोपिंग का मतलब मिलाना. आपने कुछ उसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी है. अगर हम कोई एटम के अगर हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर कुछ और एलिमेंट्स मिला दें, कुछ बाहर से एडिशन कर दें, उस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं. और जो हम उसमें ऐड करते हैं उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं. उस इम्प्योरिटी के ऐड करने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. दिस इज द ब्यूटी. और हमें उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, और अप टू विच लिमिट वी वांट टू इंक्रीज, it's all in our hands. This is the beauty how we control, how we tune the semiconductor as per our need, as per our requirement of electronic item which we have to make. So their conductivity increases with temperature. More electrons gain enough energy to move freely. What does it mean? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, और सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर. अगर हम एक मटेरियल लें और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हम देखेंगे जैसे अगर वो मेटल होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी कंडक्टिविटी घटेगी. इट हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. और अगर हम सेमीकंडक्टर को लें और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. इट हैज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. So the material which have a negative temperature coefficient is called conductors, and the material which have a positive temperature coefficient is known as semiconductor. This is the key point. This is the key point to differentiate between semiconductor and conductor. टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, और मेटल्स के केस में उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर कंपटीशन एग्जामिनेशन. I have to explain it one more times that the materials which have the negative temperature coefficient is known as metals or conductors, and semiconductors are those which have a positive temperature coefficient. So keep that in mind. So here is some key properties. Conductivity lies between conductors and insulators. The band gap is smaller than insulators, allowing some electron to jump to the conduction band. I will explain it in next PPT. Conductivity can be altered by doping, addition, impurity like phosphorus, boron. These are some examples. So basically some applications here. Diodes are the examples of semiconductors which convert AC to DC. The numbers are much more, but here is we add some required as per current scenario. Transistors, you know very well. Solar cells, next generation solar cell works
on semiconductors. Example, silicon and germanium in their pure form is working as a insulator, but when we doped it by adding some impurity, then the conductivity increase very large amount. So silicon germanium are the two basic semiconductor which we have known, but the number is much more. Gallium arsenic and the compound semiconductors. Compound means we have add two or three elements to make the semiconductors. So here is the insulator. As you know, insulators are the material that do not flow free flow of electric current due to the absence of free electrons. Their tightly bound electrons prevent them from conducting electricity. अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो जो इंसुलेटर्स होते हैं वो ऐसे मेटेरियल्स होते हैं कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को एटम से अलग नहीं कर सकते, और देयर इज नो स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो करंट जनरेट नहीं होगा। बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत लार्ज बैंड गैप होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड में। सो बेसिकली इंसुलेटर आर मटेरियल which doesn't conduct any electricity, so all electrons are strongly bound to the valence band, and so the energy gap between valence and conduction band is very large. Or lastly, some key properties: very low electrical conductivity. Very low means some insulator, if you provide the high energy, so there is some insulator which conduct very low current in microampere. So what does it mean? High resistance, the material which doesn't allow any electron flow, they have a very high resistance. Resistance means obstacle. रेजिस्टेंस एक रुकावट है इलेक्ट्रिक करंट के को बहने में. सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ डेली यूजेस. रबर आप जानते ही हैं, कोटिंग ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रिकल वायर जो हम उनको कोट करते हैं कि हमें करंट ना लगे. दीज आर द बेसिकली वेरी हाई क्वालिटी ऑफ इंसुलेटर. रबर, ग्लासेस, प्लास्टिक. So this is a very important PPT regarding the key differences. The first column regarding properties, the second column regarding conductor, the third column regarding semiconductor, and the final and the last is the insulators. As you saw, the conductivity of conductor is very high. The conductivity of semiconductor moderate, but in other word अगर हम इसको ऐसे बोले कि conductivity of semiconductors is tuned much better. It may comparable to the metals if we provide the sufficient amount of impurities, or in pure form they are just insulator. Insulator has a very low conductivity. Basically band gap. Band gap means band gap is the uh, difference between valence band and conduction band, not in the length but in the unit of the energy. It is the distance between valence band and conduction band. Here I have to explain the valence band. Valence band is the uh, some type of uh, some type of space in the material which is completely filled of electrons, and conduction band is the space which is free. If the electron enter in the conduction band from valence band, then they are a free space for their movement, and the current is conduct only the freeness of the electron, how they move in the conduction band. So basically there is a no band gap in case of conductor. The valence band and conduction band are aligned or overlap. You give a slight amount of energy or electric field in an easily electrons move from valence band to a conduction band to conduct the current. So very little energy. In a semiconductor, the band gap is of the order of 1.1 electron volt. It is not a fixed. It is for only silicon. It may be
zero point 0.7 for germanium, or even 2.2 electron volt for some other compound semiconductor. Or in case of insulator, the band gap is very large, much greater than 5 electron volt for glass. So effect of temperatures. So conductivity, I have told early PPTs, the conductivity of the conductors are decrease as we increase the temperature, and conductivity of the semiconductor is increase with the temperature, and no effect on the conductivity of insulator. So here is some applications for conductor, semiconductor and insulators. At last we have the examples of conductors, semiconductor and insulator, like gold, copper, aluminum, silver for conductors, and germanium, silicon are the some basic semiconductor, and we have the insulator, rubber, plastics. So move further. These are some band theory. Basically, conduction band, valence band are the two bands which construct a band theory and band structure. So in conductors, the valence band and conduction band are overlap. You need not to have a very much energy to make electron jump from valence band to conduction band. It is a very little energy, or even a room temperature. Some electron move from valence band to a conduction band, but in case of semiconductor, you have to spare some energy, like zero point 0.7 electron volt, 1.1 electron volt, to make the conduction of the current. And in insulators, these value are much more than the 5 electron volt. These are some pictures you understand better way. Conduction band and valence band difference between insulator is very large. In semiconductor, it is a small, and in conductor there is a nothing between conductor and sorry there is nothing between conduction band and valence band. These are just joined back to back and overlap. As you give small amount of energy, the electron very easily move to the conduction band and conduct the current. So this is basically a special type of theory called valence band theory. On the valence band parameters, you may differentiate between conductor, insulators and semiconductors. These are some points we have already discussed. So we have already discussed these PPTs. Now move to the question answer session. These are some MCQ questions regarding your CUT examination. Which material is an example of a good conductor of electricity? Uh, among all the parameters, copper is the best example. That's why we called, if we have a copper, silver, aluminum and gold, then silver is the best metal among uh, copper, gold and aluminum. So silver is the most conductive metal among all the conductor. But for this question, the answer is copper. What makes semiconductor different from conductor and insulators? They have a small energy band gap. The which material is most commonly used as insulator in household wiring? That is plastics. In a semiconductor, what happens to its conductivity as temperature increases? You know the answer, conductivity increases. In case of metal, conductivity decreases. Which of the following is an example of semiconductor? Among all them, silicon. Why do insulator do not conduct electricity? They have a very tightly bound electrons, or the band gap between conduction band and valence band is very large. What is the energy gap in conductors? Zero or overlap. There is a nothing between conduction band and valence band. Which of these material is most likely to be used in solar panels? Silicon. What property of insulator make them suitable for wire coating? High resistance. That is high high quality of insulator. Which of these metal is used for making electric circuit due to high conductivity? Gold. So this is the close of the session. But one thing I remember in last question, which of these metal is used for making electric circuit due to high conductivity? If the option conduct silver, then the answer would be silver. But for this option, gold is the best answer. So I hope
you enjoy this lecture and keep watching such type of video lectures to increase your physics. So wish you all very best of lucks. Thank you.